नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जीत के बाद लिया सास का आशीर्वाद। गांडे उपचुनाव कल्पना सोरेन जीत चुकी है। उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी सास रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस वक्त उनके घर में जश्न का माहौल है। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी उनको जीत पर बधाई दी है। कल्पना सोरेन को 26,484 वोट अधिक मिले हैं। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। उन्होंने लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक भिड़े। आरसू के कैंप में तोड़फोड़। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर रही मतगणना के बीच आरसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक मंगलवार को आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई बल्कि आरसू उम्मीदवार के कैंप में जाकर तोड़फोड़ कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मोर्चा संभालते ही स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतगणना हो रही। इसी क्रम में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए बोकारो में मतगणना हो रही है। इस बीच गिरिडीह लोकसभा सीट से आरसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि नारेबाजी को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर मंगलवार को मतगणना हो रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच काउंटिंग जारी है। इस बीच दोपहर में चंद्र प्रकाश चौधरी व जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा होता देख मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को काबू में लिया। आरसू और जयराम महतो के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने उग्र कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गए। बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि अति उत्साह में नारेबाजी की गई। इस कारण आपस में झड़प हुई है। आरसू और भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कई लोगों को चोटें लगी है। 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। अमित शाह ने सुदेश महतो को फोन किया। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता। अमित शाह ने झारखंड में आरसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो को फोन किया। सूचना है कि अमित शाह ने दिल्ली में पीएम आवास में बुधवार को आयोजित एनडीए गठबंधन के घटक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही आरसू पार्टी ने जीत हासिल करने के करीब में है। गिरिडीह संसदीय सीट पर सीपी चौधरी ने बड़ी बढ़त हासिल कर रखी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे। निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर गिनती लगभग खत्म हो गई है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आरसू 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि अब तक किसी सीट पर जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत गई है। वहीं रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्वनी सहाय को हराया है। पश्चिमी सिंहभूम से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी, खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत, पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम, चतरा से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह, कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, गिरिडीह से आरसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो, जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे, दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन और राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी विजय हंसदा चुनाव जीत गए हैं। वहीं मतगणना के बीच बोकारो में बवाल हो गया। आईटीआई मोड़ के पास जयराम समर्थक में हंगामा किया गया। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ और लाठीचार्ज किया। निर्दलीय प्रत्याशी जयराम के समर्थकों का आरोप है कि जिस तरह हम लोगों ने वोट दिया है वह गिनती में नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। चतरा में बीजेपी की बढ़त देख बौखलाए कांग्रेस प्रत्याशी, जश्न की आड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया फायरिंग का आरोप। झारखंड की चतरा लोकसभा सीट पर चल रही
मतगणना में भाजपा को निर्णायक बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाने का दौर शुरू हो गई है। वहीं वोटिंग में खुद को पिछड़ा देख कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी बौखला गए हैं। अब तक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,25,000 मतों के साथ भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने बढ़त बनाई है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी मतगणना केंद्र पहुंचे। यहां पर बीजेपी की बढ़त देखकर काफी बौखला गए हैं। यहां पर वे ड्यूटी पर तैनात डीएसपी मुख्यालय रोहित रजवार व जवानों से भी उलझ गए हैं। चतरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त पर पार्टी कार्यकर्ताओं के जश्न को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप लगाया है। वहीं के त्रिपाठी ने इस मामले की शिकायत डीसी से की गई है। गांडे विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जारी। 26,483 वोटों से जीती कल्पना सोरेन बीजेपी के दिलीप वर्मा को हराया। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 जीत गई है। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,483 वोटों से हराया है। कल्पना सोरेन को 1,08,975 वोट मिले हैं, जबकि दिलीप वर्मा को 82,492 वोट मिले हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी थी। यह सीट हॉट सीटों में शुमार थी, क्योंकि इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है। स्वयं कल्पना सोरेन ने इस सीट पर जीत को लेकर जमकर पसीना बहाया है। कल्पना सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मां व सासू रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री चुनावी प्रचार में लगे थे। खुद कल्पना सोरेन ने भी चुनावी कमान को संभाली थी और लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। आखिरकार कल्पना सोरेन ने बीजेपी को मात देकर जीत हासिल कर ली है। कल्पना सोरेन की जीत का सीधा असर जेएमएम के भविष्य और झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। कल्पना इस जीत के साथ ही एक चुनी हुई नेता बन गई है। कल्पना सोरेन की जीत का सीधा असर जेएमएम के भविष्य और झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। कल्पना इस जीत के साथ ही एक चुनी हुई नेता बन गई है। कल्पना जिस तरह कम समय में एक समन्वय नेता कल्पना सोरेन जिस तरह से कम समय में एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आई है, इससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में पार्टी और गठबंधन की सरकार में अहम भूमिका नजर आएगी। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा रहे हेमंत सोरेन जेल में है। इस स्थिति में पार्टी के सामने बड़ा सवाल है कि जेएमएम किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा समय में राज्य के मुखिया चंपई सोरेन है। क्या जेएमएम चंपई सोरेन के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब पार्टी में चंपई से बड़ा चेहरा कल्पना है। कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने के बाद राज्य की कमान संभालेगी। हालांकि कल्पना ने चुनावी प्रचार के दौरान कई बार इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि चंपई सरकार को कोई खतरा नहीं है, झारखंड की सत्ता अभी नहीं बदलेगी। लेकिन पार्टी के अंदर के सूत्रों बताते हैं कि इस जीत के साथ ही कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए को मिली बहुमत, झारखंड बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। अमर बावरी ने कही ये बात। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने पर बीजेपी के रांची मुख्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करने पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा कि तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए जनता का धन्यवाद। झारखंड की 5 सीटें जिसमें बीजेपी हार के करीब में है, पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो जश्न का माहौल है, हार पर मंथन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पूरा ध्यान जश्न पर है। राजेश ठाकुर ने कहा, देश ने राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा दिखाया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, जो गारंटी दी थी, देश ने उस पर भरोसा किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना था, उसे एकत्रित कर जो न्याय पत्र दिया था, जो गारंटियां दी थी, उस पर लोगों ने भरोसा जताया है। राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा की जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है, वे किसी तरह ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी खेमे के नेताओं को फोन करना शुरू हो गया है। हम लोग भी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग अपने आखिरी पड़ाव पर है। कई सीटों पर वोटों की गिनती अंतिम राउंड में है। खूंटी सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जीत की ओर आगे बढ़ रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता फटाके फोड़ रहे। कालीचरण मुंडा 1,35,186 वोट से आगे चल रहे। कालीचरण मुंडा का उत्साह बढ़ाने के लिए मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंच गए हैं। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे, वह बड़े मार्जिन से पीछे हो गए हैं। बता दें कि पिछली बार भी अर्जुन मुंडा ने काफी कम मार्जिन से जीत दर्ज की थी।
रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगी आग, मची अफरा तफरी। रांची के हरमू रोड स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जाता है। आग लगी की घटना के बाद कुछ देर के लिए भाजपा कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के लिए मंगलवार का दिन निराशाजनक साबित हो रहा। ऐसे में कार्यकर्ता उम्मीदों के विपरीत चुनाव परिणाम देखकर निराश हो गए। वहीं जिस समय भाजपा कार्यालय में आग लगी उस समय वहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। हालांकि इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। कुछ देर के लिए पूरा कार्यालय धुएं से भर गया, जिससे लोग डर गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट के कारण मामूली आग लगी थी, जिस पर बिजली काट कर काबू पा लिया गया। भाजपा कार्यालय में सब कुछ ठीक है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आज घोषित हो रहे हैं। इसे लेकर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान यह घटना हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।